संगठनों के साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए कानपुर के सभी हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, अपने धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात कानपुर की इस धरा को नमन करते हुए आज यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर कानपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं का जनप्रतिनिधियों की ओर से बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। भाइयों बहनों, अपने इस महानगर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए। याद करिए, आज से लगभग 3 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं कानपुर आए थे और कानपुर में आकर के सीसा मऊ नाला, जिसमें 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में उड़ेला जाता था, उसे पूर्ण तरह बंद करके सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट में बदल करके हम लोगों ने अपने नैतिक दायित्व का परिचय देकर के फिर से मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट कानपुर समझा जाता था। लोग कानपुर को इसके लिए झिझोड़ते थे, गलत निगाहों से देखते थे कि देखिए, कभी कानपुर औद्योगिक और रोजगार की नगरी थी, आज कानपुर प्रदूषण पैदा कर रहा है। कानपुर का सारा शिविर गंगा जी में जाता है, इसके नीचे गंगा जी कहीं भी स्नान यानी आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, कानपुर में किए गए प्रयोग का परिणाम है कि प्रयागराज में भी गंगा जी अविरल और निर्मल बनी हुई है। इसके 2 उदाहरण स्पष्ट हैं। एक, कानपुर के सीसा मऊ नाला को पूरी तरह चौक करते हुए वहां पर उसे हम लोगों ने आज सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम किया है। और दूसरा, जाजमऊ के पास जहां एक भी जलीय जीव नहीं बचा था, आज गंगा जी में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक और अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करता हुआ कानपुर है, वहीं कानपुर आज अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत वर्ष ही प्रारंभ कर दी थी। तेजी के साथ इसका विस्तार हो रहा है और मेरा अनुमान है फर्स्ट फेज के बाद अब सेकेंड और थर्ड फेज के कार्यों को बहुत शीघ्र हम कानपुर वासियों को लोकार्पित करने के लिए कानपुर में आएंगे। कानपुर को ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को देने का कार्य करेंगे। इलेक्ट्रिक बस सेवा पहले से आपके कानपुर में संचालित है। तो भाइयों बहनों, औद्योगिक विकास की इसकी पहचान को फिर से वापस देने के लिए देश के अंदर जो 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, उनमें से एक कानपुर भी उसका केंद्र बिंदु है। और
उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित नोड को लैंड बैंक और विकास के साथ जोड़ते हुए भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु एक बार फिर से कानपुर बनेगा। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसकी औद्योगिक पहचान दिलाने के साथ ही अभी आपने देखा होगा 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शासन का बजट सप्लीमेंट्री बजट आया था और सप्लीमेंट्री बजट में आपने देखा होगा कि 8,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने व्यवस्था की है, जो लैंड बैंक बनाने के लिए कानपुर और झांसी के बीच में पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक तय करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिससे औद्योगिक निवेश के एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी तरफ आज नगरीय जीवन को बदलने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा आज यहां पर अभी कुछ देर पहले लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया, तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कानपुर जैसे शहर में कैसे स्मार्ट सिटी ने इस पुराने नगर की तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज यहां पर उसकी एक झलक भी आपको देखने को मिली होंगी। 400 करोड़ रुपए की अधिकतर परियोजनाएं कानपुर सिटी से जुड़ी हुई स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उस कार्य में कोताही बरती गई और स्मार्ट सिटी मिशन का परिणाम है कि भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोविड जैसी महामारी के दौरान एक तरफ कोविड प्रबंधन का काम करता था और दूसरी तरफ सिटी के कूड़ा प्रबंधन में भी यहां से मॉनिटरिंग करने का एक बेहतरीन माध्यम ये बना था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आम नागरिक के जीवन को कितना सहज और सरल बना सकते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ICCC इसका एक उदाहरण है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इसके साथ जोड़ना और ICCC के साथ ही हमारे शहर सुरक्षित हो, इसके लिए सेफ सिटी की योजना को इसी के साथ इंटीग्रेट कर देना, यह प्रदेश के अंदर देश के अंदर एक नए मॉडल के रूप में 18 ऐसी सिटी एक साथ ICCC के साथ इंटीग्रेट करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली, तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। एक बेहतरीन प्रयास हो रहा है। कोई सोचता था पहले शहरी क्षेत्रों में गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, आज उसकी सुविधा दी जा रही है। अकेले कानपुर में अब तक 25,000 से अधिक गरीबों को आवास मिले हैं, जिनमें 11,000 से अधिक 14,000 से अधिक आवास कानपुर नगर में मिले हैं और ग्रामीण क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो 11,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। स्ट्रीट वेंडर, कोई सोचता था ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, मुझे बहुत पहले 2012 में और उससे पहले भी
कानपुर में, गोविंद नगर में कई जगहों पर सभाओं के लिए आना पड़ता था। मैं देखता था बड़े पैमाने पे पटरी व्यवसायी अपना व्यवसाय करते थे, पटरियों पे सोते थे, कोई पुरसा हाल नहीं था। आज भाइयों बहनों पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में आज स्ट्रीट वेंडर के लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनी है। ब्याज फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है और अकेले कानपुर के अंदर 78,000 से अधिक ऐसे लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, जिन्हें ब्याज फ्री लोन के साथ जोड़ करके जिनके जीवन को हम परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अन्यथा कोरोना महामारी ऐसी महामारी आई थी जो न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। दुनिया के अंदर जिन देशों ने लापरवाही की, उन देशों की स्थिति भले ही उनके पास संपन्नता रही होगी, भले ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, भले ही उनके पास अच्छी सुविधा रही होगी, लेकिन उस सुविधा किसी काम की नहीं थी, क्योंकि टीम वर्क नहीं था, समय पे निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और उन्होंने अपने समाज के प्रत्येक तबके के हित को ध्यान में रख करके योजना नई समय से नहीं बनाई थी। आज उसका परिणाम है वहां पर व्यापक क्षति हुई। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में न केवल टेस्ट फ्री था, उपचार फ्री था, वैक्सीन फ्री था, बल्कि फ्री में राशन की सुविधा के साथ ही हर एक तबके के लिए उस प्रकार की योजनाएं जो ने इस महामारी के दौरान भी उन्हें उनकी जीविका पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी और डबल इंजन की सरकार के द्वारा समय पे लिए गए निर्णय का परिणाम था कि कोरोना जैसी महामारी जिस प्रकार से आई थी, दुनिया को दहला रही थी, उसको समय से नियंत्रण करने में हम सबको सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं इसी बात को लेकर के, जो तेजी के साथ हम लोगों ने शहरी जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है। आज स्मार्ट सिटी ही नहीं, ICCC ही नहीं, आज स्मार्ट रोड का निर्माण से लेकर के एक्सप्रेस हाईवे के लिए उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। आज यहां का मेडिकल कॉलेज फिर से एक नई बुनियादी सुविधाओं से युक्त होकर के आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा वो आप सबके सामने है। कानपुर एयर कनेक्टिविटी से फिर से जुड़ सके, सेवा तो शुरू की गई, लेकिन कानपुर में जितना लोगों की भीड़ है उसके हिसाब से यहां पर सिविल टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए। उस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया। अब ये न केवल मेट्रो सिटी बल्कि बहुत शीघ्र कानपुर का अपना एयरपोर्ट भी होगा और यह एक बड़ा कार्य आज आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ढेर सारी संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं में आज आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये सभी कार्य आज तेजी के साथ इसलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कानपुर में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। राज्य शासन के स्तर पर कहीं योजनाएं अटके ना, इसके लिए राज्य में आपकी सरकार है। केंद्र में कोई योजना लटके ना, उसके लिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की स्पीड को भी 3 गुना करती हुई दिखाई दे रही है और इसलिए हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया करने का कार्य हुआ है। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए कि प्रबुद्ध जन एक बार फिर से निर्णय लेकर के कि जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में उसे आगे बढ़ाने के समय हम सबको मिलकर के एक बार फिर से आगे बढ़ना तैयार, एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। कानपुर को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित करना होगा। कानपुर को उसकी पुरातन पहचान दिलानी होगी और इसीलिए मैंने आज प्रबुद्ध जनों को यहां पर आमंत्रित किया। खासतौर पर मेरी उनसे अपील होगी, हम लोगों ने फरवरी 2023 में 10 से 12 फरवरी के बीच में
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। आज उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के कई समूह दुनिया के कई देशों में जाकर के रोड शो कर रहे हैं। आज जर्मनी में भी हमारा एक रोड शो है। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री वहां गए हैं, उनके साथ एक डेलीगेशन है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जब हमारा एक डेलीगेशन जर्मनी में है, आज ऑस्ट्रेलिया का एक डेलीगेशन मुझसे मिलने के लिए स्वयं लखनऊ में आया था और सब इस बात को लेकर के साहब हम उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। देश और दुनिया का निवेश हम आमंत्रित कर रहे हैं। मैं कानपुर के निवेशकों, उद्यमियों और व्यापारियों का भी आह्वान करने के लिए आया हूं कि हम भी निवेश करने के लिए अपने शहर में या उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी जिस भी सेक्टर में आप निवेश करना चाहेंगे, उस सेक्टर में निवेश करने के पार संभावनाएं यूपी में है। वह मेडिकल कॉलेज में आप कर सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। शिक्षा के एक हब के रूप में सिटी को विकसित करने की कार्रवाई में आप कर सकते हैं। कानपुर में बाहरी रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। ये बाहरी रिंग रोड केवल भू माफियाओं के लिए जमीन हथियाने का माध्यम न बने, बल्कि इस बाहरी रिंग रोड में कहीं ट्रांसपोर्ट नगर बने, कहीं शिक्षा का कोई केंद्र बने, कहीं हेल्थ का कोई केंद्र बने, कहीं एमएसएमई का बने, कहीं औद्योगिक सेक्टर के लिए हम उसको आरक्षित करें, कहीं पे हाउसिंग की कोई स्कीम लेकर के आए। एक व्यवस्थित और सिस्टमेटिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए निजी निवेशक अगर आगे आते हैं तो भाइयों बहनों बहुत सारी संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कानपुर के अच्छे अच्छे उद्यमियों ने न केवल देश के अंदर, दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने निवेश किया है। मेरी आप सबसे अपील होगी, आप निवेश करिए। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपने हर एक इन्वेस्टर को, जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश कर रहा है, उसको पूरी सुरक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, तकनीक से युक्त व्यवस्थाएं दे रहे हैं। हम लोगों ने देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम उत्तर प्रदेश के पास है, जहां पर 350 से अधिक स्वीकृतियां एक साथ आपको उपलब्ध हो सकती हैं। आपने शासन के साथ एमओयू किया, मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं निवेश सारथी के माध्यम से उसका मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहीं पे आपकी फाइल अटके ना, समय से ये निवेश आपका हो सके। और आपने निवेश कर दिया तो इंसेंटिव देने के लिए भी आपको कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि स्वयं हम लोगों ने अपने पोर्टल में अपनी बात कही और उसके बाद इंसेंटिव आपके अकाउंट में स्वतः आता हुआ दिखाई देगा। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है। मैं कानपुर के अपने सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, हमें निर्णय लेना चाहिए। हर एक सेक्टर में संभावनाएं हैं। एक स्कूल और अच्छा विश्वविद्यालय खोलना, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलना, कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोलना, एमएसएमई के तमाम संभावनाएं कानपुर में है। कानपुर में औद्योगिक निवेश की ढेर सारी संभावनाएं हैं। किसी भी सेक्टर में जो 25 ऐसे सेक्टोरियल पॉलिसीज राज्य सरकार ने बनाई है, इनमें जहां कहीं भी आपको लगता है कि आप निवेश करके न केवल अपनी पूंजी को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश इस दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था की एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सके, इसके लिए मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अगर कार्य करना प्रारंभ कर देगा तो हम बेहतरीन परिणाम देने में सफल होंगे। आज कानपुर इस दिशा में इस प्रयास के साथ जुड़ेगा, इस विश्वास के साथ 400 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का लाभ आज भाइयों बहनों आपको प्राप्त हो रहा है, इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि स्थानीय निकाय के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए हमारे प्रबुद्ध जनों का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणा
ज्ञानदायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं माननीय विधायक श्रीमती नीलिमा कटियार जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। कभी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया रहे कानपुर को उसकी गरिमा और गौरव के अनुरूप न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर, न केवल देश के अंदर, पूरी दुनिया के औद्योगिक मानचित्र के ऊपर कानपुर को उभार